हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए, हम ये आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया कक्षा 10 हिंदी धनुष भंग पद्यांश नंबर 7वें का आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या पे चर्चा होगी। इसके पहले हम पद्यांश नंबर 6वें का हम अध्ययन किए हैं, जिसमें सीता जी की माता जी के अंदर ये संशय बना हुआ है कि श्री रामचंद्र जी श्री राम अभी छोटे बालक स्वरूप हैं, पता नहीं इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। तो इसी के क्रम में ये 7वां पद्यांश भी है, जिसमें उनकी कुछ सखियां उनको समझाने और बुझाने का काम कर रही हैं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इसमें काव्य का सौंदर्य भी हम पढ़ लेंगे। आप ध्यान देंगे कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। देखें एक बार और, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामंत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। सीता जी की माता को जब ये शंका बार बार उनके मन में आ रहा है कि विश्वामित्र जी को श्री राम को आज्ञा देना धनुष तोड़ने के लिए, उनको कोई समझाने नहीं गया। हमारे हितैषी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और राम का ये हट करके जीत करके धनुष को तोड़ने जाना भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में वहां भी समझाया गया, उस पद्यांश नंबर 6वें में भी आपको पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। और 7वें में भी वही चीज फिर कुछ सखियां सुनैना जी को समझाने का प्रयास कर रही हैं। तो कैसे है कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश सर्व। करें कि हे सखे, ये जो मंत्र है, जो ओम का मंत्र है, परम लघु जासु बस, ये परम लघु माने बहुत ही छोटा सा होता है। ये ओम का मंत्र बहुत छोटा सा होता है, लेकिन जासु बस, बस माने क्या, लघु माने क्या, छोटा, बस माने बहुत छोटा सा ये मंत्र है ओम का। विधि हरिहर सुर सर्व, लेकिन ये ब्रह्मा, किसको, ब्रह्मा को, हरि माने विष्णु को, हर माने शिव को, असुर माने सभी देवी देवताओं को, सर्व माने अपने वश में कर लेता है। एक सखी जो बैठी है वो सुनैना से बता रहे कि मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामंत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। मतलब ये छोटा सा जो मंत्र है उनका, वह परम लघु माने बहुत छोटा सा, लेकिन इनको, किसको, ब्रह्मा जी को, हरि माने शिव या विष्णु, सॉरी, हरि माने विष्णु जी और हर माने शिव जी, असुर माने सभी देवताओं को क्या करें, अपने बस में कर लेता है छोटा सा मंत्र। इसलिए उनको, श्री राम को आप छोटा न समझे, धैर्य बना करके रहें। और अगली लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया
कि महामंत्र गजराज कहूं। महामत गजराज, गजराज का अर्थ क्या होता है? हाथी, जो बहुत बड़ा सा होता है। कहूं बस कर अंकुश सर्व, उनको बस में, जो पगलैट हाथी होता है उसको वश में करने के लिए छोटा सा अंकुश ही क्या होता है? काफी होता है। उसको हम उसी छोटे से अंकुश से क्या करते हैं? काबू में कर लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होता है। इसी से हम क्या करते हैं? उसको वश में कर लेते हैं। इसलिए हे सखी, आप श्री राम को छोटा न समझें। आप ध्यान देंगे, संदर्भ की बात किया जाए तो संदर्भ में हम आपको पढ़ा दिए हैं, तो पूर्ववर्त यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। पद्यांश नंबर 6वें को देख लीजिएगा, वहां क्लियर हो जाए। प्रसंग की बात किया जाए तो प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में श्री राम की तेजस्विता को सिद्ध किया गया है। जहां यहाँ मंत्र द्वारा सभी देवताओं और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन है। अब ध्यान से देखिए, व्याख्या हम पहले ही बता दिए, एक बार और देख लीजिए कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। देखेंगे, मंत्र छोटा सा ओम का होता है, लेकिन उस ओम के मंत्र के द्वारा ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश या सभी देवतागण आपके बस में हो जाते हैं। उसी प्रकार से श्री राम को छोटा न समझिए। और दूसरा उदाहरण ये दिए हैं कि महामत गजराज, जो हाथी होता है, जो बहुत बड़ा होता है, उसको वश में करने के लिए अंकुश माने छोटा सा एक इस प्रकार से रहता है अंकुश, उस कान में लगा करके उसको क्या करते हैं? उसको वश में कर लेते हैं। इसलिए श्री राम छोटे दिख रहे हैं, लेकिन छोटे नहीं है। वह छोटे से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, इसलिए आप चिंता नहीं करें। ऐसा किसमें लिख देंगे? व्याख्या में। और आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार कहाँ है, तो अनुप्रास अलंकार की बात अगर किया जाए तो बार बार आपसे कह रहे हैं कि किसी भी वाक्य में, किसी भी लाइन में, किसी भी आपका जो पद है, दोहा है, छंद है, उसमें किसी भी वर्ण की अगर पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो ऐसी स्थिति में वहां आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो आप देख लें यहाँ ह की पुनरावृत्ति कई जगह आपको दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कौन अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से ये आपका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। फिर काव्यगत सौंदर्य के बारे में हम चर्चा कर लें, ध्यान से आप देख लीजिए इसको भी। भाषा की बात किया जाए तो भाषा अवधि है, गुण आपका प्रसाद है, छंद दोहा है, शैली प्रबंध और उद्धरण है, रस आपका श्रृंगार है। और श्रृंगार शुद्ध सबने पूछता है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे लिखा जाएगा, शब्द शक्ति, अविधा और व्यंजना है। तो इस तरह से आपका आज का ये 7वां पद्यांश समाप्त होता है। आप 6वें को देखकर 7वें को अगर देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।